ये रिश्ता क्या कहलाता है मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा कि आस्था जो होती है वो अपने कमरे में सामान लेकर आ जाती है और उसको उसकी सासू माँ बोलती है कि आस्था तुम बैग लेके यहाँ कहाँ जा रही हो। तो आस्था बोलती है कि वही मैं तो अशोक के साथ नहीं सो सकती हूँ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। और इधर आप देखोगे कि आस्था को कुछ बातें याद आ रही हैं, जैसे कि वो शादी करके इस घर में आई थी, सब लोग उसको कितना प्यार करते थे और वह बैग से जो होती है अपना सामान निकाल रही होती है। वह अशोक के कमरे में जाती है। अशोक उसे बोलता है कि तुम अपना सामान यहीं पर बंद करो, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, देखा तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रह गया और जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। तो आस्था बोलती है कि तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने आई हूँ, ना तो मैं तुम्हें अपना पता मानती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो तुम वही नहीं बोल रही है कि तुम उसके साथ रहो, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ। तो अशोक बोलता है कि मत रहो, इतना क्यों तुम मुझे घमंड दिखा रही हो, अपना सामान वापस डालो और निकल जाओ मेरे कमरे से। आस्था को इतना ज़्यादा बुरा लगता है। आस्था जो होती है अपना सामान पैक करके वहाँ कमरे से निकल जाती है और वहाँ पर जैसे ही वो कमरे से निकल रही होती है उसको सासू माँ उसको देख रही होती है। इतने में ही आस्था के ससुर जी जो होते हैं वो आ जाते हैं और वही नहीं वो सुनाने लग जाते हैं दो चार बातें की। वह बोलते हैं कि अब तुम सास बन चुकी हो और अभी तक तुम अपनी बहू को नहीं संभाल सकी, तो तुम घर में रहकर क्या ही करोगी, ये तुम्हारा ही कर्तव्य कि तुम क्या काम करोगी। उसके बाद वहनी जो होती है आस्था के पास आती है। आस्था को बोलती है कि ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम, कभी कमरे से जाती हो कभी कमरे से आती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम्हें तो अपनी मन की चलानी, तुम्हें तो बड़ों की बात मानी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी चलाती हो। ऐसा सब बोल के वहनी वहाँ से निकल जाती है और आस्था जो होती है सोच में पड़ जाती है। आस्था वहनी की बातें मान लेती है और वह जो होती है अपना सामान उठा करके श्लोक के कमरे में फिर से चली जाती है और श्लोक बोलता है कि अच्छा तुम फिर से आ गई मेरे कमरे में रहने के लिए। तो आस्था बोलती है कि तुम चुप करो, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहनी की बात मानी है और तुम्हारी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मानी।